हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने देश के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया है। अगर आज देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान है और ये बात हमारी सरकार भी अच्छे से जानती है। इसीलिए वे समय समय पे सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल बेनिफिट्स देने की कोशिश करती है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं में से 7 बड़े बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे जो एक सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन के लिए क्या एज रखी गई है। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली है, अगर किसी व्यक्ति की एज 60 साल या 60 से 80 के बीच में तो उन्हें सीनियर सिटीजन्स कहा गया है। और दूसरी है, जिन व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ऊपर है उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा गया है। इन दोनों कैटेगरी के हिसाब से ही इनकम टैक्स में अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं पहले बेनिफिट्स के बारे में। पहला फायदा जो सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है वो है हायर बेसिक अजम्पशन लिमिट। मतलब कि इनकम टैक्स में जब आप ITR भरते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम का और एक मिलता है न्यू टैक्स रिजिम का। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा टैक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन और एजम्पशन भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इसमें ज़्यादा टैक्स बचता है। जैसे कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, HRA, LTA, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब ओल्ड टैक्स में आते हैं। और जो दूसरा है न्यू टैक्स रिजिम, इसमें टैक्स रेट तो कम है लेकिन इसमें आपको कम डिडक्शन देखने को मिलते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम के थ्रू जाएं या फिर नए टैक्स रिजिम के थ्रू जाएं, लेकिन जिन सीनियर सिटीजन्स की 1 साल में 3 लाख तक की इनकम है तो उन्हें कोई टैक्स इसमें नहीं भरना है और ना ही उन्हें कोई ITR भरने की जरूरत है। वहीं अगर वे सुपर सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, यानी उनकी उम्र अगर 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो यही छूट उनको 5 लाख तक की मिलती है। मतलब अगर उनकी 1 साल की इनकम 5 लाख तक है तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा और ना ही उनको कोई ITR भरने की जरूरत है। ये तो हो गया पहला फायदा। अब दूसरा फायदा जो इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को मिलता है वो है मेडिकल इंश्योरेंस का। जैसे अगर कोई 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति है और वो अपनी फैमिली या अपना स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भरता है, यानी LIC प्रीमियम भरते हैं, तो वह उतना ही पैसा अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। लेकिन ये लिमिट आपको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80D में 50,000 तक दी गई है। अगर आपका या आपकी फैमिली का LIC प्रीमियम 1 साल में 50,000 तक है तो आप इसे अपनी टैक्सेबल इनकम से घटाकर बाकी जो पैसा होगा उस पर टैक्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 1 साल में 6 लाख है तो आप ये 50,000 को घटाकर आपकी इनकम 5.5 लाख तक मानी जाएगी, जिससे आपको इसमें टैक्स में बचत होगी। तीसरा फायदा आपको सेक्शन 80DDB में मिलता है, जिसके तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है और उनका कोई इलाज हुआ है किसी गंभीर बीमारी का जिसमें उनका 1 लाख रुपए तक खर्च हो गया है, तो वे इस 1 लाख रुपए का अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख तक की लिमिट दी गई है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि क्लेम करते समय आपके पास सारे बिल वगैरह होने चाहिए। चौथा बड़ा फायदा जो सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है वो सेक्शन 80TTB में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका अपना एक सेविंग अकाउंट है या फिर उन्होंने कहीं FD या फिर RD में पैसा लगाया हुआ है, तो इन खातों से अगर वे 1 साल में 50,000 रुपए तक ब्याज कमाते हैं तो वे अपनी टैक्सेबल इनकम से इसे घटा सकते हैं, जिससे वे अपना टैक्स बचा सकते हैं। पांचवा बड़ा फायदा जो सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है वो है नो एडवांस टैक्स रिक्वायरमेंट। अब ये एडवांस टैक्स क्या होता है, पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इनकम पर 1 साल में 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बनता है तो उस व्यक्ति को साल के अंत में टैक्स चुकाने की बजाय हर 3 महीने में टैक्स का भुगतान करना होता है। इसी को एडवांस टैक्स कहा जाता है। और ये एडवांस टैक्स एक बिजनेसमैन को, एक प्रोफेशनल को, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए या फिर फ्रीलांसर हो गए आदि, इनको चुकाना होता है। तो इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें छूट दी गई है। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है और उसकी इनकम ना तो बिजनेस से आ रही है, ना किसी प्रोफेशन से आ रही है, ना ट्रेडिंग से आ रही है और ना ही वे कोई सेल परचेज से कमाई कर रहे हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट छठे बड़े बेनिफिट्स की तरफ, वो है अंडर सेक्शन 87A रिबेट। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स है जिसकी 1 साल की इनकम 5 लाख तक है तो वह ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 से 5 लाख के टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी इनकम पे 5% तक का टैक्स भरना होता है। लेकिन सेक्शन 87 के तहत उन्हें इस टैक्स में भी छूट मिल जाती है। यानी अगर किसी सीनियर सिटीजन्स की इनकम 1 साल में 5 लाख तक है तो उस पर उन्हें कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स सेक्शन 87 में ये बताया गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख तक है
तो वह 12,500 तक की टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं, जिससे उनका टैक्स 0 हो जाएगा। सातवां बड़ा फायदा जो सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है वो है नो टैक्स ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम पेंशन। इसका मतलब है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन को पेंशन आ रही है और अगर उनकी पेंशन एक टैक्सेबल इनकम स्लैब में आती है तो वे उस इनकम में से 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, जिससे उन्हें टैक्स में बचत मिलेगी। फॉर एग्जांपल, यदि किसी पेंशन धारक की पेंशन इनकम 5.5 लाख रुपए है तो वे इस इनकम से 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। अब उनकी इनकम जो काउंट की जाएगी वो 5 लाख रुपये काउंट की जाएगी, ना कि 5.5 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स, ये थे सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले 7 बड़े फायदे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।